महू गांव में एसडीएम के आदेश पर ग्राम पंचायत के फिरनी के रास्ते पर चला पीला पंजा। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल रहा तैनात। मेवात जिले में पंचायती जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सख्त है। जिले में लगातार प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जा रही है। बुधवार को फिरोजपुर जिरका उपमंडल के महू गाँव में एसडीएम फिरोजपुर जिरका के आदेश पर ग्राम पंचायत के फिरनी वाले रास्ते पर अवैध कब्जे पर प्रशासन का पीला पंजा चला। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा। बच्चू सिंह एसडीओ पंचायत विभाग फिरोजपुर जिरका ने बताया कि एसडीएम फिरोजपुर जिरका को ग्राम वासियों द्वारा शिकायत प्राप्त हुई थी कि ग्राम पंचायत के फिरनी के रास्ते पर लोगों ने अवैध कब्जा कर मकान बना रखे हैं, जिससे लोगों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर एसडीएम फिरोजपुर जिरका ने मामले को पूरी तरह संज्ञान लेते हुए हमें आदेश दिया कि आज ग्राम पंचायत के फिरनी वाले रास्ते को कब्जा मुक्त कराने के लिए पहुंचे। इस दौरान भारी पुलिस बल हमारे साथ मौजूद रहा और कोई जान माल वगैरह का नुकसान नहीं हुआ और फिरनी के रास्ते से अलग किसी तरह की कोई तोड़फोड़ नहीं की गई। उन्होंने बताया कि लगभग 900 फुट लेंथ में 13 ऐसे मकान बने थे जिनकी बाउंड्री वॉल तोड़ी गई। पूरी तरह से सभी फिरनी वाले रास्ते को कब्जा मुक्त कराया गया है। वही इस कार्रवाई को लेकर सरपंच के चाचा रफीक ने बताया कि फिरनी के रास्ते पर पूरी तरह से लोगों ने अवैध तरीके से कब्जा कर मकान बना रखे थे, जिनकी शिकायत हमने फिरोजपुर जिरका उपमंडल अधिकारी से की। इस आधार पर आज ये कार्रवाई की गई। लोगों को बड़ी परेशानियां हो रही थी, अब लोगों को राहत मिलेगी। देखिए रिपोर्ट। सर, आज महू गांव में तोड़फोड़ कार्रवाई की गई है। क्या आदेश मिले थे, किसकी शिकायत मिली थी, किसकी शिकायत का आधार पर ही कार्रवाई की गई? ग्राम पंचायत महू की तरफ से सेवल बीसीएल का जो कब्जा हो रखा है उस पर केस दायर किया था उपमंडल के 15 नागरिक के वहाँ, और उनके सारे तथ्यों को देखते हुए निर्णय लिया गया है। तो ग्रामवासियों ने फिरनी पर कब्जा कर रखा है और उसके आदेश उपमंडल अधिकारी नागरिक फिरोज जिरका ने आदेश किए। उस आदेश के अनुपालना में मैं एसडीओ पंचायत राज फिरोज जिरका को एज ए ड्यूटी मजिस्ट्रेट यहाँ नियुक्त किया गया और इसके बाद पुलिस बल के साथ ये तोड़फोड़ की गई। तोड़फोड़ हमने लगभग 90% का 100% की है, जिसमें से किसी पशुधन का, किसी ग्रामवासी का कोई नुकसान नहीं हुआ। जो फिरनी की तोड़फोड़ है, फिरनी से अलग कोई तोड़फोड़ नहीं की, किसी को कोई हानि नहीं है और इस बारे ग्राम पंचायत और हमारे साथ सहयोग दिया है। करीब कितने मकान हैं जो फिरनी में बने हुए थे, कितने एरिया में तोड़फोड़ की गई? लगभग 800-900 फुट लेंथ में 12-13 मकान ऐसे हैं जिसकी बाउंड्री वाल थी जो तोड़ी गई है। तो अब कंप्लीट तरीके से कार्रवाई की गई है? बिल्कुल पूरी जो सरकार के नियम अनुसार कार्रवाई की गई है, इसमें कोई कानूनी कार्रवाई कोई अवहेलना नहीं की गई। सरपंच साहब, आज आपके गांव में महू गांव में जो है अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया है। काफ़ी मकान जो ढहाए गए हैं, तो किसकी शिकायत पर ये कार्रवाई हुई है? क्या शिकायत दी गई थी? किसके आदेश से ये अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया है? ये हमारे गांव में फिरनी का रास्ता मंजूर हुआ था, जो कि हमने एक रास्ता साफ करा दिया और उस पर माल भी डाल दिया है। ये दूसरा जो रास्ता है ये साफ नहीं हो रहा था। लोगों की बार बार शिकायतें थी। 33 फुट का रास्ता है। 33 फुट का रास्ता के बावजूद होने के रास्ता तकरीबन 12 या 15 फुट चौड़ा था, तो लोगों की शिकायत थी, निकलने के लिए बड़ी परेशानी थी। हमने लोगों को आगाह भी किया, नोटिस भी जारी किया। नोटिस के द्वारा 2-3 लोगों ने अपने मकान हटा भी लिए थे, बाकी लोगों ने सुनवाई नहीं की और कहते रहे कि ये तो अपनी मर्जी का काम करते हैं। उसके बाद हमने एसडीएम के दरखास्त दी, केस डाल दिया। एसडीएम साहब ने मंजूरी दी और ये पंचायत का एसडीओ ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया और उसको जारी कर दिया लेटर कि भाई पुलिस के द्वारा ले जाकर गांव का रास्ता साफ कराया जाए। जी। तो आज यहाँ ड्यूटी मजिस्ट्रेट की हाजिरी में पूरे ग्राम पंचायत महू भी साथ में थी, जो कि रास्ता को अतिक्रमण जो कर रखा था उस पर से कब्जा हटाया है और बिना किसी नुकसान के कब्जे को बहाल किया है। अच्छा, इस कब्जा बहाली में कितने मकान जो रास्ते में बने हुए मिले थे, और अगर मकान मालिकों की बात करें, ग्रामीणों की बात करें जिनके मकान तोड़े गए हैं,
रास्ते से हटाए गए हैं। तो उनका कहना है कि भाई सरपंच द्वारा किसी प्रकार का कोई नोटिस नहीं दिया गया, ना विभाग द्वारा कोई नोटिस दिया गया। हमने अपना नोटिस भी 3 बार जारी किया है, कोर्ट का नोटिस भी जारी किया है और चौकीदार के द्वारा 2-3 बार मुनादी भी कराई गई है। आज सुबह भी हमने मुनादी कराई, भाई अपना खुद हटा लो ताकि नुकसान आप लोगों का ना हो। लेकिन पुलिस बल जब यहाँ आ गया तो पुलिस ने अपने द्वारा उसको हटाया, फिर भी किसी का नुकसान नहीं हो पाया उसमें। अच्छा, अब संपूर्ण तरीके से रास्ते को अतिक्रमण मुक्त कर दिया गया है? हाँ, रास्ते को संपूर्ण तरीके से मुक्त कर दिया गया है। 1-2 का जो रहा है उन्होंने टाइम मांगा 2 दिन का कि जी हमारा 2 दिन के लिए टाइम दे दिया जाए, हम खुद हटा दें। ठीक। फखरुद्दीन जी, आप साकरस मंडल के भाजपा के जो है उपाध्यक्ष हैं और आज आपके गांव महू में फिरनी वाले रास्ते पर अतिक्रमण मुक्त जो पीला पंजा चलाया गया है, कार्रवाई की गई है, इस कार्रवाई को कैसा मानते हैं आप? बढ़िया मानते हैं जी, सही होया है जी। अच्छा। और हमारी सरकार बीजेपी तो जी जानना से बढ़िया काम कर रही है और बढ़िया करती रहेगी। मैं तो यहाँ कहूँगी जी, नायब सैनिक जी के लिए मैं तो धन्यवाद करता हूँ, प्रधानमंत्री जी के लिए धन्यवाद करता हूँ। भाई जब फिरनी का तगड़ान ने भी आदमी दाब लिया, वहाँ रस्तान ने दाब रखा, आदमी ने कब्रस्तान ने दाब लिया, वहाँ कब्रस्तान भी साफ होना चाहिए हमारा। सरपंच को भी मैं तो धन्यवाद करता हूँ, सरपंच का भी इसमें मतलब सहयोग है। एसडीएम साहब के लिए भी मैं तो धन्यवाद करता हूँ, एसडीएम साहब फिरोजपुर झिरका के लिए, उसका भी इसमें मतलब सहयोग रहा है, वो खा पाया है। तो भाई सफाई तो होनी चाहिए ना, सफाई अभियान तो चलना चाहिए, सफाई तो होनी चाहिए। अब रास्ता तो इस चीज़ है कि किसी को भी आदमी आ सके, किसी को भी निकल सके रास्ता में। रास्तान को रोक लिया, कल मौत हो जाती है, जनाजा की नमाज भी नहीं हुई, जनाजा की वो भी नहीं निकलते, जनाजा भी नहीं निकलते, कीचड़ भिज जाती है इससे जो इससे रास्ता रुक जा दोनों घास से नूसुब भिज को कीचड़ मतलब उस रास्ता में बीच पा जाती है, ना निकलो जाता है ना बढ़ा जाता है। वैसे पहले नोटिस दे लिया, इसका टेंडर छूटा पड़ा है जी, बीजेपी सरकार ने ही इसमें तो पैसा डाला। हाँ, फिरनी बंधना का 84 लाख रुपया, 84 लाख में इसका टेंडर छूटा पड़ा है जी बंधने के लिए। तो इसमें अब बार बार भुतेरी कह ली, वैसे भाई बिरादरी सु वही ना हटा है। फिर इसमें नोटिस भी दिवा दिया जी, नोटिस भी 3-3, 4-4 नोटिस आ गया, बाकी नोटिस सब कोई ना मानो। जब ना मानो तो भाई अब काम मत पर पड़ो है। तो सरपंच ने भी लिख के दे दी, भाई ठेकेदार ने भी, और हमने भी कही, एसडीएम साहब ने भाई इसमें कदम रखा। मैं तो एसडीएम साहब को बहुत बड़े धन्यवाद करता हूँ, उसको बहुत बड़ी वो है जो गांव को। और मैं तो कब्रस्तान को भी, कब्रस्तान भी हमारा साफ होना चाहिए। जो कब्रस्तान दाब रखा, किसी बटियोड़ा धर रखा, किसी कूड़ी धर रखी, किसी कुछ कर रखो है, किसी कुछ कर रखो है। तो ये गांव का काम अच्छा नहीं है, गांव का नेचर बढ़िया नहीं है। अच्छा, कुछ लोगों का कहना है कि भाई ये द्वेषपूर्ण कार्रवाई की गई है और एक तरफा ये कार्रवाई की गई है, कोई नोटिस इनको नहीं दिया गया है, ऐसा भी कहना है। ये गलत कहते हैं, 3-3 नोटिस आ गए इन पे, 3-3 नोटिस आया पड़ा इन पे, गलत कहते हैं इस बात को। और गलत इसको लगाते हैं आरोप, सरपंच पर आरोप लगा हुआ या एसडीएम पे लगा हुआ या प्रशासन पे लगा हुआ, गलत आरोप लगाते हैं इस चीज़ को। इनसे तो भाई बिरादरी से 1 साल से कह रहा है, 1 साल से टेंडर छूटा पड़ा है इसका, तो 1 साल से पेंडिंग पड़ा है ये रास्ता। ये इस चीज़ को गलत कहते हैं कि भाई या पार्टी फोकस से करवाया है या वैसे कराया है, इसमें कोई पार्टी फोकस कोई भेदभाव ना है, किसी का भी है चाहो भाई, सबके पे कार्रवाई हुई है, सबके पे मतलब है उसका रास्ता। अब भी एसडीएम साहब ने इतना भलाई करिए, कुछ आदमी ने हाथ जोड़ कर अपील करी है कि जी हम 2 दिन का टाइम दे दियो जी, 2 दिन को 3 दिन को जी हम हटा देंगे। तो एसडीएम साहब ने फिर भी मतलब इनकी अपील मानी है नहीं, जबकि अपील मानने लायक काम नहीं छोड़ रहा उन्होंने। जब उन पर नोटिस आया पड़ा, उनसे कई बार कह दी तो उनकी क्या अपील ही, बाकी फिर भी एसडीएम साहब ने अपील मानी है। अब अगर वो नहीं हटाएंगे 3 दिन बाद तो एसडीएम साहब से हम कहेंगे, अब भाई जो भी ना हटाएंगे मतलब गिराओ न चल के, चलो जैसे भी लेकर जी दोबारा, तो हटाना चाहिए ना भाई। रास्ता सबका है, रास्ता तो 100 कोस को भी निकल जाए रास्ता तो, और भी सरकार जो पैसा दे रही है तो इसी चीज़ दे रही है। अब भाई रास्ता क्लियर रहना चाहिए, साफ रहना चाहिए रास्ता।